पाकिस्तान के मीडिया को सख्ती के साथ हदायत की कि जनाब जो कुछ भी हुआ डी चौक के अंदर आपने उसका जिक्र नहीं करना। आप इमरान खान का नाम लें, आप लाशों की बात करें, कुछ भी करें, मगर आपने उस चीज का जिक्र नहीं करना कि डी चौक के अंदर क्या हुआ है ना फरौनियत। आप देख लें इतना बड़ा थाना, इतने ज्यादा 278 पीपल जिनकी शहादतें हुई, मीडिया खामोश। उसके बाद आप देख लें पोली क्लिनिक हॉस्पिटल इस्लामाबाद, उसके बाद अपना जो पिम्स हॉस्पिटल, उसके छत के ऊपर उन बॉडियों को जलाया जा रहा है, डिसॉल्व किया जा रहा है, निशान को मिटाया जा रहा है। आप हकान अब्बासी साहब की बात सुन सकते हैं। वो कहते हैं 3 बॉडीज जो मेरे इलाका में, जो इधर पीटीआई के वर्कर शहीद हुए हैं मेरे इलाके में, वो कहते हैं कि मेरे गांव में उधर उनकी नमाज़ी जनाजा हुई है, मगर मीडिया खामोश है ना फरौनियत। अब आप देख लें कि असलम अकरम राजा साहब जो है उन्होंने भी बताया कि पंजाब से मैंने लीड करके आना था, लोगों को लाना था, मगर जब भी 25-30 आदमी इकट्ठे होते थे तो पुलिस उन पर दावा बोल देती थी। फिर रास्ते में कंटेनर और हर तरफ पुलिस ही पुलिस, और लोगों को इकट्ठा भी नहीं होना दे रहे थे और उनके ऊपर फस्तायत और जुर्म होता था। उसके बाद आप देख लें कि निसार जट साहब वो भी आए और आकर उन्होंने जनाब अपना फोटो सेशन किया इस्लामाबाद में। 2 जो अपना MP MNA थे पंजाब की तरफ से आए, उसके बाद वो गायब। उसके बाद अपना अहमद रजा साहब वो भी कहते हैं कि जनाब मैंने भी पूरी कोशिश की और मैं इंशाल्लाह खान साहब को मुलाकात करके उनको भी बताऊंगा कि जनाब पंजाब से कोई किसी किस्म की एक्टिविटीज नहीं हो रही। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मतीउल्लाह जान को भी आप देख लें, वो डेड बॉडीज को ढूंढते ढूंढते पिम्स हॉस्पिटल, पोली क्लिनिक हॉस्पिटल, वो कहता है कि मैंने उधर जब जाकर शवाहिद इकट्ठे करने शुरू किए तो मेरी भी गिरफ्तारी हो जाती है और मेरे ऊपर आइस और इस तरह के मुकदमात बना दिए जाते हैं और मेरी भी गिरफ्तारी कर ली जाती है कि कहीं ये डेड बॉडियों का सुराग ना लगा लें। तो जिस मुल्क में इस तरह का काम हो आप देख लें कि उधर फिर आप क्या कर सकते हैं। आप कहते हैं जनाब के जो अलीमीन गंडापुर साहब क्यों भाग गए, आप कहते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा क्यों भाग गई। यार जब सीधी गोलियां चल रही हो तो फिर वो क्या करें, उनके पास तो कोई चाइस ही नहीं। रियासत आगे से सीधी गोलियां चला रही है और शहादतें हो रही हैं, उस पर आप बताएं कि अलीमीन गंडापुर साहब या बुशरा बीबी क्या कर सकते हैं। खड़े रहते हैं तो फिर उनकी भी शहादत हो जानी थी। तो फिर ये चीजें देखने वाली है। तो अभी भी इंशाअल्लाह ताला वो कह रहे हैं कि एहतजाज जारी है, मगर आज भी आप देख लेंगे जो इस्लामाबाद के अंदर दोबारा ऑपरेशन हो रहा है, लोगों के घरों में दाखिल होकर जिन जिन लोगों ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया उनके घरों में जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि डी चौक के अंदर जितनी भी गाड़ियां करीब ब्लू एरिया में खड़ी हैं जिनको तोड़ दिया गया, उनके नंबर प्लेटों से उनके घरों में जाया जा रहा है और उधर भी जाकर उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, मगर मीडिया खामोश है। और ये हुकूमत पूरा जबर और जुल्म कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये इकट्ठे होकर डी चौक की तरफ ना आ जाए। अब डेफिनेटली उन्होंने भी आप देख लें कि खान साहब के हुक्म पर उन्होंने अब असद कैसर को चेयरमैन बना दिया है और उस तरह अली मोहम्मद खान को भी उन्हें जनरल सेक्रेटरी मरकजी कमेटी का बना दिया है और मरकजी कमेटी में भी काफी चेंजिंग हो चुकी है। अब देखना यह है कि इनके अंदर जो लड़ाई है वो खत्म हुई है कि या नहीं हुई। अब बुशरा बीबी ने भी बताया था कि जनाब मुझे जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बिठाकर ले गए, नहीं तो मैं भी इन शहीदों के साथ ही गोली खाकर शहीद होना पसंद करती। इस तरह के बयान भी आ रहे हैं, जिस पर अलीमीन गंडापुर ने बताया कि जनाब ये मेरी ड्यूटी थी क्योंकि वो खान साहब की वाइफ है और उनकी जान की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। मगर वो कहते हैं कि अगर बुशरा बीबी की जान की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी थी तो ये जो बच्चे आप लेकर आए थे डी चौक के अंदर जिनकी शादी हुई, जो ब्लू एरिया में सेंटोरस के करीब 26 नंबर चुंगी के करीब बैठे हुए थे, उन पर जब गोलियां चलाई जाती हैं, उनका कत्लेआम होता है, तो उस वक्त फिर उनको किन्होंने लीड करना था, उनको किन्होंने बचाना था। मगर अलीमीन गंडापुर ने बताया जी कि जनाब मैं इनके ऊपर पर्चे कटवाऊंगा, मोहसिन नकवी और इन सब के ऊपर, और इंशाल्लाह वो कहते हैं जब भी अगर हुकूमत पंजाब के अंदर चेंज हुई तो इनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ेंगे। ये भी अलीमीन गंडापुर और अपना जो है ना असद कैसर ने बोला कि इनसे बदला लिया जाएगा। इस तरह आप शेर अफजल मरवत को भी देख सकते हैं कि वो भी बोनट के ऊपर बैठे हुए थे, उसके बाद वो भी गायब हो गए, और इसी तरह जो दूसरी क़यादत है वो भी गायब। अब देखना यह है कि आइंदा का लाया हमल खान साहब के हुक्म के मुताबिक क्या आता है। बुशरा बीबी के बयान आपने देख लिया, बुशरा बीबी की बहन के बयान भी आपने देख लिए, अलीमीन गंडापुर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका जो उन्होंने अपना अजलास बुलाया KPK के अंदर वो भी आपने सुन लिया कि वो क्या कह रहे थे। अब देखना यह है कि जो शहादतें हुई हैं बॉडीज भी ये दे नहीं रहे, और बॉडीज के लिए कोई भी सुराग लगाने जाता है तो उसकी गिरफ्तारी लाजम कर ली जाती है। उसके बाद जनाब अपना जो है उनको भी जनाब जेलों में थाने में बंद कर दिया जाता है, उनके ऊपर वो इस तरह के ड्रग के केसेस बनाकर उनको भी लंबा
अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। वो एक मतीउल्लाह जान आपके सामने एक जिंदा मिसाल है। अब देखना चाहिए कि हमारी जो जंग है असल में वो हमें चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, अपना हजारे राय, उसके अलावा अपना जो है आजादी, हकीकी आजादी, अगर ये तीन चीजें हम इसके अंदर ले आते हैं किसी तरीके के साथ भी, तो फिर आपको पता है कि जितने भी ये जैली दबदबे अदारों ने बनाए हुए ये खत्म हो जाते हैं। तो फिर यही सबसे बड़ा बदला है और इनके साथ लड़कर तो जीतना मुश्किल है, मगर अगर आप आइन और कानून की मदद लेकर इस बाजी को जीत लेते हैं तो मैं समझता हूं कि कौम की जो जीत है वो बिल्कुल हो जाती है और इनकी हार इनका मुकद्दर बन जाती है। और इंशाअल्लाह ताला अब देखते हैं कि खान साहब अगला लाया अमल क्या करते हैं।